प्रदेश के आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनपद शाखा वाराणसी के बैनर तले सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने काला फीता बांधकर काम किया और शासन की प्रतिलिपि जलाई। कर्मचारी नेताओं के अनुसार यदि सभी कर्मियों ने कार्य बराबर किया, सभी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जनहित में मरीजों के लिए दिन रात एक किया, तो प्रोत्साहन राशि में भेदभाव क्यों? कर्मचारी नेताओं के अनुसार सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, चाहे वो किसी भी अस्पताल के क्यों न हो, उनको ये प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। कर्मचारियों के अनुसार जब वो इलाज में भेदभाव नहीं करते हैं तो प्रोत्साहन में भेदभाव क्यों? वहीं कर्मचारियों ने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो भविष्य में चरणबद्ध तरीके से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान जनपद के सभी सीएचसी, पीएचसी, जिला चिकित्सालय, मंडलीय चिकित्सालय में काला फीता बांधकर विरोध किया गया तथा प्रतियां जलाई गईं। इसमें चतुर्थ श्रेणी से लेकर चिकित्सा अधिकारियों तक की सहमति रही और सभी लोगों ने सहभागिता की। किस तरह का धरना प्रदर्शन हुआ डॉक्टर साहब? धरना प्रदर्शन नहीं था, ये प्रदेश के नेतृत्व में जो एक आदेश आया हुआ है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारी जिन्होंने कोविड चिकित्सालय में कार्य किया है उनको 25% का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाए। पहली बात तो हम इस तरह के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन इसी के साथ जो भेदभाव की नीति इन्होंने किया है, भेदभाव की नीति का मतलब कि हमारे समस्त कर्मचारियों ने, चाहे वो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, चाहे चिकित्सा अधिकारी हो, चाहे हमारे स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, सभी ने अपना पूरा का पूरा महत्वपूर्ण योगदान दिया। जहां भी जो रहे, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि 18 से 20 घंटे हम काम किए, हम कहीं भागे नहीं, किसी मरीज को हमने ना नहीं किया, किसी मरीज के लिए जो कुछ भी हमारा हो सकता था बेहतरीन वो हमने दिया, अपनी जान की बाजी लगाई। जहां भी हमारे तमाम कर्मी शहीद हुए, तमाम लोग पॉजिटिव हुए, तमाम लोगों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन जब ये चिन्हित करके और केवल कुछ लोगों को हम इनसे मांगने भी नहीं गए थे, हमने इनको दिया है। इन्होंने हमारा सीसीए काटा, जनहित में हम चुप रहे। इन्होंने हमारा भत्ता काटा, जनहित में चुप रहे। इन्होंने हमारे से तनख्वाहें मांगी, हमने दिया, हमने इनको दिया, हमने इनसे कुछ लिया नहीं। लेकिन जब देने की बारी आई तो इन्होंने ये कहा कि चलिए आप 25% देते हैं, तो चिन्हित करके क्यों दे रहे हो? हमारा हर कर्मचारी चाहे जिस चिकित्सालय में रहा हो, चाहे वो छोटे चिकित्सालय में रहा हो, चाहे वो बड़े चिकित्सालय में रहा हो, उसने सर्वस्व दिया। तो आप बांट क्यों रहे हो? आप हमको 1 रुपये दिए होते, आप ये हमको सम्मान दे रहे थे, तो ये सम्मान हमको सबको देना चाहिए था। सम्मान चिन्हित करके नहीं दिया जाता है, सम्मान का हकदारी सभी लोग थे और वो सम्मान हमको सबको मिलना चाहिए। हमारा केवल इसीलिए प्रतीकात्मक विरोध है। आज हमने काला फीता बांध कर काम किया है और हमने इनके शासन की प्रतियां जलाई है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। भीख देने की जरूरत आपको है। आपने हमारा सीसीए लिया, ये हमने भीख दिया। आपने हमारे भत्ते रोके, ये हमने भीख दिया। कटोरा लेने की जरूरत आपको है। अगर आप दे रहे हो तो हमको सम्मान के साथ दीजिए और हमारे सारे भाइयों को दीजिए। किसी एक भाई को देना, ये भेदभाव की नीति करना है और ये बदलाव लाना है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं इमरजेंसी होल्डिंग एरिया की सिस्टर हूँ। मेरे यहाँ से कम 10 स्टाफ है जो है कोविड पॉजिटिव हुई हैं। हम खुद कोविड पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जबकि सबसे पहले मरीज यहाँ आता है, जब यहाँ से जांच हो जाती है तब पता चलता है कि पॉजिटिव है, तब दूसरे अस्पतालों में जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग काम करते हैं, उसके बाद जो है अन्य अस्पताल वाले करते हैं, उससे उनको मतलब नहीं है। मेरे सारे कर्मचारी, सारे स्टाफ, सारे डॉक्टर, सारे फार्मासिस्ट सब काम किए हैं, तो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, न कि आधों को मिले आधे को नहीं मिले। या तो किसी को मत दीजिए या तो सबको दीजिए, बस हम लोग जी हाँ, हम लोग आज काला फीता बांध कर विरोध किए हैं। आगे अगर ऐसे नहीं बांधेंगे तो हम लोग धरना देंगे। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल अस्पताल में भी कर्मियों ने काला फीता बांधकर कार्य किया और विरोध स्वरूप शासनादेश की प्रतियां जलाईं। इस विरोध में सभी स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहे।